और इस सब के बीच सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे से बात की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बातचीत सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच, सीएम उद्धव ठाकरे के बीच टेलीफोन पर हुई है और सोनिया गांधी द्वारा समर्थन जारी रखने का भरोसा दिया गया है। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती आई है कि इस मुश्किल घड़ी में उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस पार्टी के विधायक खड़े हैं और कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी को समर्थन लगातार जारी रहेगा। और इस सब के बीच बड़ी खबर ये है, सोनिया गांधी द्वारा ये भरोसा दिया गया है उद्धव ठाकरे को कि उनकी पार्टी समर्थन जारी रखेगी। हर संभव मदद का भरोसा कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया है। सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे, सीएम उद्धव ठाकरे के बीच टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, जिसमें सोनिया गांधी द्वारा समर्थन जारी रखने का भरोसा दिया गया है उद्धव ठाकरे को। मेरे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिल्ली से रविंद्र हमारे साथ हैं, यशा कोटक मुंबई से हमारे साथ हैं, अश्विन पांडे हमारे साथ हैं और पूजा मेहता गुवाहाटी से हमारे साथ हैं। सबसे पहले अश्विन, ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो सीएम उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी के बीच हुआ है, उससे जुड़ा हुआ अपडेट आपके पास क्या है और क्या डिटेल्स हैं इसके? जी देखिए, कल कई बड़े नेताओं की मुलाकात हुई थी उद्धव ठाकरे से और तमाम जो डिटेल है नेताओं की तरफ से सोनिया गांधी को दी गई। और अब सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई है, जिसमें सोनिया गांधी ने जो स्थिति उनके नेताओं द्वारा बताई गई थी, उन तमाम बातों को लेकर फोन पे चर्चा हुई। और इसके बाद सोनिया गांधी की तरफ से आश्वासन दिया गया कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ जो है पूरी तरह से खड़ी है, उनका समर्थन आपके साथ बरकरार रहेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उद्धव ठाकरे पहले इस बात को कहते रहे हैं कि उनके पार्टी के विधायक बागी हो गए हैं, लेकिन शरद पवार और सोनिया गांधी ने उनका साथ नहीं छोड़ा है। और आज टेलीफोन के जरिए बातचीत से उद्धव ठाकरे की जो बात थी, पहले जो क्लेम करते रहे हैं, वो साबित भी होती है कि अभी भी सोनिया गांधी अपने पूरे विधायकों के समर्थन के साथ उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी हैं, जबकि उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी के विधायकों को खुद से दूर जाने से नहीं रोक पाए। उनके 39 विधायक इस बार जल्दी से एक अपडेट रविंद्र कुमार आपसे चाहेंगे। दिल्ली में आज हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, बीजेपी और शिंदे ग्रुप के अलायंस की बात की जा रही है। आपके पास क्या है बड़ी खबर, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए अदिति, अगर ये सवाल हमसे है तो जी अभी मैं बता दूं कि ठीक मेरे पीछे जेपी नड्डा जी का घर है और यहाँ पर जेपी नड्डा से मुलाकात देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। और एक और डेवलपमेंट है कि इसमें बीजेपी महासचिव अरुण सिंह भी पहुंचे हैं। जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस के बीच में बातचीत चल रही है। और जैसा कि जाहिर सी बात, उज्जवल निकम ने कहा कि अभी कौन माइनॉरिटी में है कौन मेजोरिटी में है, ये फ्लोर पर होगा। सरकारिया कमीशन मुंबई और केस में भी ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो अब 2 दिन बाद ही, जैसा कि एकनाथ शिंदे और उनके गुट ने भी कहा कि वो मुंबई जाएंगे तो जो जैसा कि आपने कहा कि ठोको पीटो वाला चल रहा है, तो अभी वाई श्रेणी का मिला है सबको। कहीं ना कहीं वाई अब हो सकता है कि जेड श्रेणी के सारे विधायकों को सिक्योरिटी मिल जाए। हाँ, यह है कि भीड़ तंत्र अगर होती है तो उनको परेशानी हो सकती है, लेकिन सुरक्षा उनको पूरी मिलेगी, केंद्रीय सुरक्षा मिलेगी उन सभी विधायकों को, ये तय मान के चलिए। और जहां तक बहुमत सिद्ध करने की बात है तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी, ये बहुमत से कहीं ज्यादा है। और सरकार, अगर इस दावे को देखा जाए तो सरकार अल्पमत में है। तो कहीं ना कहीं 30 तारीख से और 1 तारीख के बीच में बहुत कुछ हो जाएगा, परिवर्तन भी हो सकता है और हो भी जाएगा। और जो फॉर्मूला है वो लगभग तय है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और जो एकनाथ शिंदे के करीबी हैं उनको मंत्री बनाया जाएगा। वो 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री होंगे। हाँ, विभाग उनको भी मनचाही विभाग दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी की रणनीति यही है कि शिवसेना को पूरी तरह से खत्म किया जाए। शिवसेना रहे, उद्धव ठाकरे माइनस शिवसेना रहे, ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ दिखे, उनके साथ जो लोग हैं उनको मजबूती दिया जाए, जमीन पर भी और पद में भी। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रविंद्र यहाँ पर दे रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, क्या फॉर्मूला है? अलायंस की बात तो की जा रही है शिंदे गुट और बीजेपी के बीच, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल अदिति, देखिए मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 2 घंटे देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली में हो गए हैं और मैं पीछे की तस्वीरें भी हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी के पार्टी महासचिव अरुण सिंह भी पहुंचे हैं। अभी देखिए 2 बातों को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है। एक तो ये कि सरकार बीजेपी बनाती, हम फिर से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। पार्टी की जेपी नड्डा के आवास पर एक और गाड़ी पहुंची है, देखते हैं इसमें कौन है।
तो इस तरह से बीजेपी के नेताओं का आना शुरू हुआ है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर। मैं आपको बता दूं, जो अदिति कह रहा था कि दो बातों को लेकर दिल्ली में मंथन हो रहा है। एक तो बीजेपी वहां पर सरकार फॉर्म करती है महाराष्ट्र में, तो कानूनी दिक्कतें किस तरह की अगर आती हैं तो उनसे कैसे निपटाया जाए। दूसरा, राजनीतिक रूप से कि एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी सरकार बनाती है तो सरकार का, जैसे रविंदर बता रहे थे कि लगभग चीजें तय हैं, तो ये माना जा रहा है कि पहले से देवेंद्र फडणवीस पार्टी नेताओं से चर्चा कर रहे, तो चीजें लगभग तय हैं। लेकिन उन चीजों को फाइनल करने के लिए आज देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं और जेपी नड्डा के आवास पर अभी कुछ देर पहले पहुंचे हैं। माना यही जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष की तरफ से इस पर फाइनल हरी झंडी लेने के बाद बीजेपी औपचारिक तौर पर आगे दावा पेश हरी झंडी कब तक मिल सकती है, कब तक हम बीजेपी और जो शिंदे गुट के अलायंस की बात की जा रही है इसके औपचारिक ऐलान के बारे में सुनेंगे डिटेल में। अभी रविंद्र से जानेंगे, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है, मुंबई पुलिस कमिश्नर की अहम बैठक जारी है। शिवसेना के विधायकों के साथ ये बैठक हो रही है। शिवसेना एमएलए के बाद बीजेपी विधायकों के साथ बैठक है। और ज्यादा डिटेल के लिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी अश्विन का। अश्विन, क्या डिटेल है इस मीटिंग को लेकर? ब्रह्म के पास एक अपडेट है, अश्विन वापस आऊंगी। ब्रह्म, क्या अपडेट है आपके पास? हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जेपी नड्डा के आवास के अंदर की। शायद देवेंद्र फडणवीस निकल रहे हैं, दूसरे पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। अभी देखिए तस्वीरों में आपको पता चलेगा कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर लगता है दूसरे गेट की तरफ से कुछ बीजेपी नेता पहुंचे हैं और एक गाड़ी आगे गेट की तरफ आ रही है। ये इस गाड़ी में कौन है हम आपको बताते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कुछ देर पहले इस गाड़ी में आए थे और ये तस्वीरों में देवेंद्र फडणवीस निकल रहे हैं जेपी नड्डा के आवास से। ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं। यहाँ से अभी तकरीबन आवास पर 25 से 30 मिनट रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। जब यहाँ पर आए थे उसके बाद पार्टी महासचिव अरुण सिंह आए थे और देखिए अब उनकी गाड़ी निकल गई है यहाँ पर। और पार्टी के हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह के पास दोबारा जाएं या पार्टी के दूसरे नेताओं के पास जाएं या फिर जो वकीलों के साथ जो है सीनियर वकीलों के साथ जो कानूनी राय लेनी थी, मशवरा लेना था, वो करें। लेकिन तकरीबन 25 से 30 मिनट की मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास से निकले हैं और पार्टी महासचिव हालांकि अरुण सिंह अभी आवास पर ही मौजूद हैं। एक और बड़ी खबर जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई, मुंबई पुलिस कमिश्नर के बहुत अहम मीटिंग चल रही है बीजेपी एमएलए और शिवसेना एमएलए के साथ। ये बैठक, मेरे सहयोगी अश्विन हमारे साथ है। अश्विन, क्या है इस मीटिंग का एजेंडा? देखिए, जिस तरह से कानून व्यवस्था खराब हुई थी पिछले कुछ दिनों में, उसी को ध्यान में रखते हुए जो विधायक इस वक्त शिवसेना के साथ हैं उनके साथ एक बैठक कर रहे हैं कमिश्नर। और ऐसी कोई स्थिति निर्माण ना हो इसको लेकर पूरी तरह से कमिश्नर की तरफ से हिदायत भी दी जा रही है और विधायकों का सहयोग भी मांगा जा रहा है। इसके बाद बीजेपी के विधायकों के साथ भी बैठक होगी ताकि दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति निर्माण ना हो, इसका संज्ञान लिया जा रहा है। आपको बता दें कि कई जगहों पर जो घटनाएं हुई उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाइयां भी की गई हैं, महाराष्ट्र स्तर पर भी और मुंबई में भी। ऐसे में ये बैठक इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर विधायक जो इस वक्त बागी विधायक हैं गुवाहाटी में, अगर वो वापस आते हैं और फ्लोर टेस्ट जैसी स्थिति बनती है तो ऐसे में कोई गड़बड़ी ना हो, इसका पूरा संज्ञान लिया जा रहा है। और जैसे कि मीटिंग, थोड़ा सा आप मीटिंग्स को लेकर क्लैरिफाई करें। आप कह रहे शिवसेना विधायकों के साथ मीटिंग हो रही है, उसके बाद बीजेपी विधायकों के साथ मीटिंग होगी, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों के साथ की मीटिंग नहीं हो रही है? जी देखिए, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस के विधायक ने उनकी पार्टी से जुड़ा कोई मामला नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि उनके विधायकों की तरफ से कहीं भी कोई ऐसी जो है शब्द नहीं आए या कोई ऐसी भड़काऊ भाषण नहीं हुए या कहीं कोई ऐसी स्थिति निर्माण नहीं हुई जैसा कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता और उनके नेता लगातार कर रहे हैं। ऐसे में खासतौर पर शिवसेना के नेताओं के साथ बैठक पुलिस ने इसलिए किया क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट जैसी, देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, फ्लोर टेस्ट जैसी स्थिति अगर निर्माण होती है तो जाहिर सी बात है विधायक जो इस वक्त बागी होकर गुवाहाटी में बैठे हैं वो मुंबई आएंगे और इस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो इसका पूरा संज्ञान जो है लिया जा रहा है। जैसे आज ही सुभाष देसाई जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि जो विधायक एयरपोर्ट पर आएंगे उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इसका सीधा संकेत है कि विधायकों के साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है, वहां पर कोई कानून व्यवस्था जैसी स्थिति निर्माण हो सकती है। और आप सोचिए अगर फ्लोर टेस्ट जैसी यहाँ पर स्थिति बनती है तो जो कार्यकर्ता और नेता इतनी
नाराजगी और उग्र जो है शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन विधायकोों के लिए। अगर वो मुंबई आते हैं, फ्लोर टेस्ट जैसी स्थिति बन जाती है तो स्थिति और भी खराब होगी। इसी को ध्यान में पूजा मेहता हमारे साथ हैं। पूजा मेहता, एक तरफ दिल्ली में मीटिंग्स का दौर जारी है, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में है, एक फॉर्मूले की बात बार बार की जा रही है। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने अहम बैठक की है, मीडिया से भी उन्होंने बात की है, बागी विधायकों के साथ उनकी अहम बैठक जो है इस वक्त भी चल रही है। और अपडेट्स के लिए मेरी सहयोगी पूजा मेहता हमारे साथ है। पूजा, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास, जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को। अदिति, आपको बता दें 22 जून को एकनाथ शिंदे और जो बागी शिवसेना विधायकों का गठ है वो यहाँ पर आकर पहुंचा था और उसके बाद पिछले 7 दिनों में एक बार भी एकनाथ शिंदे मीडिया के समक्ष नहीं आए थे और जितना भी बयान उन्होंने जारी किया वो सोशल मीडिया के माध्यम से किया। लेकिन आज मीडिया के समक्ष आते हुए उन्होंने 2 चीजें की। एक तो ये उन्होंने कह दिया कि वो बागी विधायकों के साथ वो खुद गुवाहाटी के उस होटल में मौजूद है और दूसरा उनके बॉडी लैंग्वेज से, और उन्होंने जो बयान रखा है उसे साफ कर दिया है कि चाहे जितनी भी चुनौती दे संजय राउत और साथ ही उद्धव ठाकरे, लेकिन सरकार वो जरूर बनाएंगे। और ये भी कह दिया कि बहुत जल्द वो मुंबई भी जाएंगे और दिल्ली जाने की खबरों को जो है खारिज कर दिया। उसके बाद एकनाथ शिंदे अंदर जाते होटल में और जो तमाम बागी विधायक है उनसे फिर एक बार बात करते हैं। हालांकि बीजेपी सामने आकर नहीं बात कर रही है इस बारे में, लेकिन बैकडोर कॉन्वर्सेशन जरूर शुरू हो गया है एकनाथ शिंदे के गुट के साथ और लगातार जो है संपर्क में है, क्योंकि अब मिनिस्ट्रीज भी डिस्कस हो रही है, किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, कितनी मिनिस्टेरियल पोस्ट दी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है आज तमाम चुनौतियों के बावजूद जो है एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को ये साफ कर दिया कि वो बेहद कंफर्टेबल है। अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी ये दिखा दिया कि सरकार बनाने का सफर जो है वो जरूर तय करेंगे और मुंबई जो है वो जरूर जाएंगे बहुत जल्द। मेरी सहयोगी यशा कोटक भी हमारे साथ है। यशा, हम देख रहे हैं लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, शिंदे गुट मीटिंग कर रहा है, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, उधर शिवसेना के विधायकों के साथ पुलिस कमिश्नर जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, और साथ ही ये जो ठोकशाही, जो बाला साहेब के टाइम में जिस ठोकशाही का जिक्र किया जाता था, ऐसा लग रहा है कि जो मौजूदा उद्धव गुट है, उद्धव गुट उसी ठोकशाही पर आगे बढ़ रहा है। जी दीदी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि इसके पहले जो है जो भी मैसेजेस आ रहे थे उद्धव ठाकरे के द्वारा या उनका जो पक्ष है उसके द्वारा, वहां पे वो ऐसी कोशिश कर रहे थे कि गुवाहाटी में जितने विधायक फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाए। लेकिन जब उन्हें ये समझ में आया कि जो विधायक है वो उन्हें छोड़ के गुवाहाटी जा रहे, क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से एकनाथ शिंदे का जो पक्ष है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा था, जिसके चलते जो है उनके यहाँ के विधायक भी जो है गुवाहाटी की तरफ निकले थे। तो उसके बाद उन्होंने ये ठोकशाही, जैसे हमने देखा था ये बाला साहेब ठाकरे के समय में देखा जा रहा था, लेकिन अब जो है हमने देखा फिर भले आदित्य ठाकरे की स्पीच हो या फिर सुभाष देसाई की स्पीच हो, ऐसा बार बार कहा जा रहा था कि वो गुवाहाटी कितना टाइम रहेंगे, चौपाटी तो आना पड़ेगा। यहाँ तक कि जितने भी समर्थक है शिवसेना के, उन्हें ये कहा जा रहा था कि क्योंकि ये जो गुवाहाटी से विधायक वापस आएंगे उन्हें वापस आते हुए वकोला और जो आगे के रास्ता यानी कि फिर वो वर्ली हो या बाइकला हो वहीं से गुजरना होगा। तो इसके चलते जो विधायक जो अभी भी बचे हुए हैं यहाँ पे और जो शिव सैनिक बचे, उन्हें ये कहा जा रहा है कि जब विधायक वापस आए तो उन्हें रास्तों पर उतरना है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि कलीना का जो बैक गेट है, जहाँ से जो वीआईपी मूवमेंट होता है, वहां पे जो सपोर्टर्स है उन्हें भी जमा होना होगा जब विधायक आएंगे। तो जिसके चलते हम देख रहे हैं कि अब जो है पुलिस भी तैनात है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में एकनाथ शिंदे भी वापस आएंगे मुंबई। उन्होंने खुद आज हमारे साथ सदा सरवनकर हैं, बागी विधायक हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.